हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए फर्स्ट 11 डेज ऑफ मार्च रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग्स है वो भी देखेंगे, एंड थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। 1 मार्च से लेकर तो 11 मार्च तक का ये रीडिंग रहेगा। ठीक है, एंड ये आप लोग सभी ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ। ओके, चलो बात करते हैं अभी हम। ये एक जनरल रीडिंग है, 1 to 1 रीडिंग नहीं है, तो अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम पहले देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है, उसके बाद में देखेंगे आपके लिए क्या हिडन ब्लेसिंग्स है, एंड देन थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल सकता है वो भी देखेंगे, और उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। तो आप शादीशुदा हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा माइटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स फॉर यू कैसे रहेंगे। तो द एम्प्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस कार्ड के साथ शुरुआत हुई है। सजिटेरियस वो आपको डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में देखते हैं। ठीक है, मतलब आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो आपको डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है, पर मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज होती है, जेंडर नहीं। ठीक है, मतलब वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। तो नर्चरिंग, अबंडेंट, हाई वैल्यू, उनके लिए आप द वन मटेरियल हो, मतलब आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है, आपका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। ठीक है, और पूरी दुनिया में जैसे कि मानो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव हुआ था, तो उन्होंने इधर उधर चक्कर मार के आ गए, मतलब सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी उन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन के लिए क्यों ना हो बहुत सारी चीजें कर ली, या किसी के बीच में जिनको पता है पहले से उनकी बात, डाउट के बेस पे नहीं, जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ। थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई है, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपके पर्सन एक्टिव रहते हैं ज्यादातर, डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल, तो वहां पर भी उन्होंने देखा तो उनको ऐसा कोई नहीं लगा कि जो जो आपकी जगह ले सके या जो आपको रिप्लेस कर सके। आप इरिप्लेसेबल हो उनके लाइफ में। ठीक है, पहले भी थे, अभी भी हो, और अक्सर हमेशा रहोगे, और हमेशा रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के आप एनर्जी हो, इस तरह के आप पर्सन हो उसके लाइफ में। जजमेंट की बात करते हैं तो बिग अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, पास्ट मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हो रहा है। सेकंड चांस एनर्जी स्ट्रांग है, तो वो अपने अपने आप को समझ रहे हैं, और पास्ट में जो मिस्टेक्स की है वो दोहरानी नहीं है, उसका रियलाइजेशन उनके अंदर हो रहा है। ठीक है, बिग अवेकनिंग का टाइम रहेगा ये आपके पर्सन के लिए। सेकंड चांस एनर्जी स्ट्रांग है कि वो एक बार और से बोले कि मुझे एक बार और चांस दे दो, एक बार अपॉर्चुनिटी देकर देखो, इस तरह से कुछ अच्छी लैंग्वेज में बात करें कि एक बार एक मौका दे दो, इस तरह से। ठीक है, तो ये बात रहेगी कि फिर से रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, और एक न्यू स्टार्ट आपके पर्सन करना चाहते हैं इस रिश्ते में, पर आपके परमिशन के साथ। ठीक है, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ गई, आप हाई वैल्यू हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है उनके लिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया स्टॉकिंग पॉसिबल रहेगा, नजर रखते हैं आप पर पॉजिटिव वे में लीजिएगा इस बात को। ठीक है, आप कहाँ एक्टिव हो, किससे बात कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आपने क्या पोस्ट किया है, फिर आप समझो एक ही सिटी में रहते हो या एक ही जगह जॉब करते हो, तो वैसे भी उनकी नजरें आप पर बनी रहती है। तो क्यूरियस है, क्या आप अभी भी इंटरेस्टेड हो उनमें, या फिर आपने सच में मूव ऑन कर लिया है या मूव ऑन करने की तैयारी में हो, इस तरह से उनका दिमाग चलेगा इन दिनों। ठीक है, छोटा सा मैसेज करके छोड़ देंगे। पहले तो बहुत सारी लड़ाई झगड़ी भी कर सकते हैं आपके साथ, मतलब लड़ाई हो सकती है आप लोगों की, लेकिन बाद में वो आपको मनाने की भी कोशिश करे, तो ये सारी चीजें चलेगी आने वाले ये 11 डेज में। 3-3 का पोर्टल भी रहेगा यहाँ पर। नंबर 3 को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर, जो आपके राशि के भी लॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप जो बोलोगे ना वो आपके पर्सन के लिए गाइडलाइन बनता चला जाएगा। ठीक है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे तो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते हैं सीरियसली, मतलब रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप वर्कआउट होनी चाहिए। ये उनको लगता है कि रिश्ता बना रहना चाहिए और आगे लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए, तो इसके ऊपर उनका ध्यान रहेगा, पूरा कंसंट्रेशन उनका रिश्ते पर रहेगा, आप पर रहेगा इन दिनों। ठीक है, ये बात है, एफर्ट्स करना चाहते हैं रिश्ते को सही से आगे ले जाने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सडन कम्युनिकेशन आ सकता है, फास्ट मूवमेंट, मैसेज, कॉल या मीटिंग की एनर्जी यहाँ पर है। एक तो मिलने आ जाए, पॉसिबल है, एक ही जगह एक ही सिटी में हो तो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो मैसेज कॉल तो आ ही सकता है उनके तरफ से। ठीक है, कॉन्टैक्ट आएगा, कम्युनिकेशन आएगा उनके तरफ से सडनली एकदम। और ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, तो क्या पता मिलने भी आ जाए वो।
ठीक है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में। वो हारना नहीं चाहते अभी, ना आपको हारना चाहते हैं जिंदगी में। आपको हार दिया तो जिंदगी मतलब उनको पता नहीं कौन से मोड़ पर जाएंगे, वो क्या रहेगा लाइफ में। एक तो समझने वाला कोई नहीं, सपोर्ट कोई नहीं, इमोशनल लव नहीं। जहां से भी उनको सब कुछ मिला है तो किसी ना किसी चीज के बदले में मिला है, तो आपसे तो अनकंडीशनल है सब कुछ। तो ये इसका जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको लग रहा है अभी। ठीक है, तो वो जीतना चाहते हैं, मतलब विक्ट्री चाहते हैं, पर इसलिए कि आप उसके लाइफ में, पर किस बात पर विक्ट्री, तो ये सब कुछ मेस्ट जो उन्होंने सब कुछ मेस्टअप करके रखा है, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। आपको पहले जैसा बनाना चाहते हैं, उनके साथ जैसे पहले रिश्ता था आपका। ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ट्स की बात करें यहाँ पर, अब लॉजिकल होकर भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशनली सोच रहे हैं और ये सब कुछ। लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना चाहते हैं, क्लैरिटी मोड में आ रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो क्लैरिटी मोड में आ रहे हैं आपके पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, जैसे कि मैरिज, है ना। फैमिली एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, तो अगर शादी पहले से हो रखी है तो वो फैमिली एक्सपांशन चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब बेबीज वगैरह चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं फैमिली को। एंड शादी ना हो रखी है तो शादी जैसी एक अच्छी एनर्जी, शादी जैसा अच्छा थॉट उनके दिमाग में आ रहा है कि कमिटमेंट तो देना ही है, पर शादी क्यों ना कर ले फिर जल्दी ही, ऐसे उसके दिमाग में आ रहा है। अगर अब तक कमिटमेंट के लिए भाग रहे थे वो, तो अब कैसा है ना, आपने उस बात का पीछा छोड़ दिया, नहीं चाहिए कुछ चाह, तो इस तरह से तो उसको क्या लगा, अरे ये कैसे हो गया, इतने मतलब सालों से, 2 साल से, 3 साल से, जितने भी साल से आपका रिश्ता है, आप कह रहे थे कि नहीं मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी करनी है, और अब आप कह रहे हो कि मुझे कमिटमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, शादी भी नहीं करनी है, जाओ जो करना है करो, मुझे परेशान मत करो। इस तरह के आपने कुछ बोला है इससे मिलता जुलता, तो हो सकता है उसको बैठा है एक शॉक, ये कैसे हो गया। अब वो सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे शादी करनी है इससे, ये बात है। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर तो, लेकिन अभी भी जगलिंग चल रही है उसके मन में, कंफ्यूजन तो चल रहा है, क्या शादी कर पाएंगे, क्या सब कुछ बैलेंस हो पाएगा, क्या मैं इसके साथ रह पाऊंगा पाऊंगी, इस तरह से। क्या आप उसको छोड़कर तो नहीं जाओगे, आपने अगर उसको बार बार ब्लॉक किया है, फिर अनब्लॉक भी किया है, उसकी बातें सुनकर ब्लॉक करना, फिर उसके बाद में आप जो इमोशनली अटैच हो इस वजह से, उसने बार बार कॉल किए या कुछ उसकी तरफ से एक्शन आया तो ही आप अनब्लॉक करते हो, खुद नहीं करते हो, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, तो उसको कंफ्यूजन भी लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब वो संभाल पाएगी क्या इस रिलेशनशिप की, ये भी लग रहा है यहाँ पर। तो एस ऑफ कप्स की बात करें तो फ्रेश इमोशनल स्टार्ट पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, एंड न्यू लव फेज बिगिन हो रहा है यहाँ पर, मतलब नया, एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जो भी उनके बीच में कंफ्यूजन है या जो जगलिंग मोमेंट चल रही है उनकी लाइफ में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊंगा या नहीं, और साथ में उसका फाइनेंशियल करियर जो बहुत बड़ा बर्डन है उसका, वो फिर अगर पास्ट का कुछ इशू पेंडिंग है, जैसे कि समझो किसी किसी के लिए ये बात होगी 20 to 30% लोगों के लिए कि आपके पर्सन का डाइवोर्स चल रहा है, कोर्ट केस चल रही हो कहीं पर, ये हो सकता है। और आप सिंगल हो, मतलब आप, हो सकता है आपका डाइवोर्स फिनिश हो गया हो या आप सिंगल हो, तो इन हालातों में उनके तरफ से आपको ये चाहिए कि पहले अश्योरेंस चाहिए, तो वो कर लो आप पहले, उसके बाद में देखते हैं। तो वो बहुत परेशान है इन सारी चीजों में, बीच में समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करे। अगर ऐसी कहीं सिचुएशन है तो वही की वहां की ये बात थी, जो एनर्जी यहाँ पर आती है वही हम बात करते हैं। ठीक है, चलो एस ऑफ कप्स, तो वो अभी फ्रेश न्यू बिगिनिंग इसलिए चाहते हैं, मतलब वो सब जगलिंग में से बाहर आना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी दो चीजें उनके दिमाग में चल रही है वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब एक क्लियर डिसीजन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, डीप इमोशनल लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं, फीलिंग स्ट्रांग है बट कंट्रोल्ड वे में एक्सप्रेस करते हैं। ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी, डीप लव है आपके पर्सन का आपके लिए, अवेकनिंग चल रही है उनकी, कम्युनिकेशन आ सकता है आपके तरफ। ठीक है, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल स्ट्रांग रहेगा इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन को भी वो समझ में आ रहा है। हिडन ब्लेसिंग्स फॉर सेजिटेरियस क्या है, तो इमोशनल रिन्यूअल का टाइम रहेगा ये आपके लिए, ये ब्लेसिंग है। ठीक है, एक नई शुरुआत, इमोशनल न्यू बिगिनिंग, एंड कमिटमेंट क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। विक्ट्री इन लव, 6 ऑफ वांड्स, फाइनली जीत होगी यहाँ पर आपके लिए, आपकी। चाहे आपके पर्सन जीत की सोचे अपने आप को इस तरह से, मतलब एक विक्ट्री चाहिए उनको, ऐसा लगे, लेकिन ये विक्ट्री अल्टीमेटली आपकी ही रहेगी। एफर्ट्स पॉसिबल होंगे, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए वो सही रहेगा। सेकंड चांस पॉसिबल है, जजमेंट, आप चाहो तो एक और चांस इस रिश्ते को दे सकते हो। ये पीरियड ब्रेक थ्रू का रहेगा,
ये पीरियड जो रहेगा ये ब्रेक थ्रू का रहेगा। थर्ड पार्टी कर्मा क्या है वो भी हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक बात यहाँ ऐसी रहेगी सजिटेरियस कि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है, आपको चूज किया गया है। तो सजिटेरियस आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, आपको चूज किया जाएगा, यहाँ पर आपको ही वो आपके ऊपर ही फोकस रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, ठीक है। 1 से 11 मार्च के बीच में कम्युनिकेशन आएगा, अवेकनिंग होगी, इमोशनल रिस्टार्ट की एनर्जी भी रहेगी। यहाँ पर आपके जो पर्सन है सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, पर हम उस पर बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो स्टे कॉन्फिडेंट, हाई वैल्यू एनर्जी में हो आप, हाई वैल्यू एनर्जी मेंटेन रखो आप अपनी, मतलब सेल्फ लव में रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, चेस मत करो। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, रोगो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में है वर्गो एंड जेमिनी, ठीक है। चलो हम थर्ड पार्टी रीडिंग कर लेते हैं अभी। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, चलो देखते हैं। देखिए थर्ड पार्टी के लिए ऐसा है, डिसरप्शन की एनर्जी यहां पर आई है, ठीक है। तो कौन सा कर्मा रिटर्न जा रहा है इसके तरफ, तो सडन ब्रेकडाउन या शॉक रिलेशनशिप में क्रैक आ सकता है, ठीक है। मतलब सडन ब्रेकडाउन हो सकता है, सडन इनके रिलेशनशिप में कोई शॉक आए, या फिर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो, ब्रेकअप हो जाए, ये भी हो सकता है। जिस वहम में रह रहे थे वो वहम ही टूट जाए, इनका रिश्ता ही एक वहम था, ये इल्यूजन था, ये आपके पर्सन को रियलाइज हो, ये भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की तरफ यही कर्मा जाएगा कि सडनली उसको एक ब्रेकअप का मतलब सामना करना पड़ेगा। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, उनको टफ डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, कंफ्यूजन हाई रहेगा, फिर भी डिसीजन लेने पड़ेंगे। मतलब ये कितना जबरदस्त है कि कंफ्यूज्ड भी है फिर भी डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन का जो परिणाम होगा वो कैसा होगा सोचो। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो भी वही देखे इसे, ठीक है। जिनके बीच में नहीं है, जिनको कंफर्म पता नहीं है कोई है करके, तो डाउट के बेस पे ऐसी ऐसे रीडिंग्स नहीं देखने हैं। इस पार्ट को स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिए। जिनको कंफर्म पता है ऑनलाइन ऑफलाइन वो देखें कोई है करके। तो सॉलिट्यूड की बात करें हम यहाँ पर, तो लोनलीनेस फेज, आइसोलेशन फील करेंगे, रेस्ट एंड रेजुवेनेट की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। फोर्स ब्रेक या डिस्टेंस एनर्जी लो रहेगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब एक फोर्सफुली ब्रेक लेना पड़ेगा इनको इस रिश्ते से कि अब बस बहुत हो गया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, ऐसा करके ये दोनों या फिर वो थर्ड पार्टी को ब्रेक लेना पड़ेगा, उनको दूर जाना पड़ेगा। एनर्जी लो होगी उनकी, ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में। लोनलीनेस का फेज चलेगा, आइसोलेशन रहेगा, अब वो थर्ड पार्टी को फील होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक लेसन मिल रहा है, पेन के थ्रू ग्रोथ, ठीक है। ये कर्मा लेसन इनको मिल रहा है, कार्मिक लेसन मिल रहा है कि पेन हो रहा है, उसके थ्रू एक ग्रोथ की एनर्जी, मतलब उनके पर्सनल लाइफ में जब इसमें से निकलेंगे तभी अपनी गलतियों को समझेंगे वो, और ऐसी गलती दोबारा ना करें इसलिए, ठीक है। तो उसको अपना लेसन मिल रहा है थर्ड पार्टी को, वो क्लिंग करेंगे होप से, बट सिचुएशन अनस्टेबल है। उनको एक उम्मीद रहेगी पर सिचुएशन अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। इस वजह से वो उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही रह सकती है उनकी। कर्मा रिटर्न क्या हो रहा है, इंस्टेबिलिटी मिल रही है उनको, आइसोलेशन मिल रहा है, मतलब अकेलापन, अस्थिरता एंड फोर्स चेंज, फोर्सफुली चेंज उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिश्ता कैसा रहेगा, अप्स एंड डाउन्स चलेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सडन डिसरप्शन की एनर्जी है, सडन पावर मोमेंट आ सकता है, इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगा आपके पर्सन की ओर से। डिसीजन फेज में रहेंगे वो, उनको डिसाइड करना पड़ेगा, एक तो थर्ड पार्टी से ब्रेक करना है या तो फिर डिसीजन उनको लेना पड़ेगा कि क्या करना है आगे। लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी वीक लग रही है यहाँ पर इस रिश्ते की, ये कार्मिक क्लियरिंग लग रहा है, ठीक है। तो ये कर्मा क्लियर हो रहा है, इन दोनों का कर्मा सेटल हो रहा है। तो अभी हम गाइडेंस देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। मिराकल्स की एनर्जी है आपके लाइफ में, मतलब आपने सोचा भी नहीं और कुछ चीजें हो गई पॉजिटिवली, तो ये एनर्जी बनी रहेगी। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, माफ कर दीजिए उन लोगों को, माफ करने से इंसान छोटा नहीं होता है, बड़ा हो जाता है, आपको पता है ना सुना होगा ना आपने ये। तो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। सिंप्लिसिटी, थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिलैक्स रहना है, इजी वे में चीजों को हैंडल करना है, ज्यादा बर्डन होकर या एग्रेसिव होकर नहीं। गोइंग फॉरवर्ड, अब एक नई शुरुआत होगी और आपको अब आगे बढ़ना है, ठीक है, इस रिश्ते में, अपने लाइफ में।
स्टैंड स्टिल, कभी कभी कुछ चीजें स्टैंड स्टिल पे रख दो तो सही होता है। जो हो रहा है वो उसके फ्लो में होने दो, आप कुछ मत करो, ठीक है। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। अपना फोकस पॉजिटिव रखो, अपने आप पर सेल्फ लव में रहो, वो सही रहेगा। ऑरेकल, वेट फॉर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, पास्ट का जो भी है, जो भी पुराना है, वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है आपने। सन, एंजॉय द सक्सेस एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी, सक्सेस आएगा, जीत की खुशियां मनाओगे। बी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, फियरलेस होकर अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड करने का टाइम रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।